धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस अगर आप बता रहे हैं साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए इजराइल के हवाई हमलों में हूती समर्थित सरकार ने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री इसमें मारे गए थे। आपको बताना है हूती किस देश से संबंधित है। तो देखिए हूती जो है ये यमन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यमन। यमन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो अभी देखिए ये जो संयुक्त सेना अभ्यास है मैत्री, इसका 14वां संस्करण अभी मेघालय में आयोजित किया गया 2025 में। ठीक है, इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो मैत्री जो युद्ध अभ्यास है, याद रखना ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है, जिसका अभी 14वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था कहां पर? तो भारत के मेघालय में। याद रखिएगा इंडिया थाईलैंड का ये जॉइंट एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अहमदाबाद में हाल ही में 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो देखिए इसमें जो है मीराबाई चानू और अजित नारायण, इन दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर हम करेंगे ए और सी दोनों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ए और सी दोनों, अजित नारायण और मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा कोहिमा। साथियों इस रिपोर्ट में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को जो है शीर्ष स्थान हासिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? तो फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये भारत में कहां पर किया जाएगा? तो करेक्ट आएगा साथियों गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 के भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो देखिए जूलियन वेबर, ये रहे जूलियन वेबर। इसमें नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था, 90.23 मीटर तक भाला फेंक पे, फिर भी जो है ये दूसरे स्थान पर रहे थे। देखिए सानंद, ये जो सानंद नामक जगह है ये अहमदाबाद में है। ठीक है, तो सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है? तो देखिए सानंद, अहमदाबाद के सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है? करेक्ट आएगा सीजी पावर ने। सीजी पावर अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सीजी पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिएगा 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता जो है ना ये भारत की मेजबानी में अभी कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, राजगीर में। ये बिहार के राजगीर में अभी आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा कनाडा में। कनाडा अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे सभी कनाडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की? तो करेक्ट होगा हंसलपुर में। ये जो हंसलपुर नामक जगह है ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है, याद रखिएगा कहां है? तो गुजरात में ही। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हंसलपुर, गुजरात। देखिए सरकार ने निम्न में से किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप काट लीजिए और यहाँ पर ए और बी कर दीजिए। थोड़ा एक दो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया यार, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा इन दोनों की ही 150वीं जयंती मनाने के लिए अभी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा की। अगला क्वेश्चन है, 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े थे? तो भाई भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े थे? तो करेक्ट होगा इस्पात से, स्टील के कारोबार से जुड़े हुए थे, जिनका अभी निधन हो गया साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? करेक्ट आएगा सर्जियो गौर को। यह है सर्जियो गौर और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अभी जो है ना सर्जियो गौर को भारत का राजदूत नियुक्त किया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों कनाडा में। कनाडा में ये खेला गया था, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, टोटल 8 पदक जीते थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा ए में लिखा है कजाकिस्तान के सिमकिंत में ये खेला गया था, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि ये साथियों बुल्गारिया के समोको में खेला गया था। भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते थे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे। एक में लिखा है यह एक बहुस्तरीय स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है,
जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो कि चांदीपुर से किया गया था, उड़ीसा के चांदीपुर से। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था। देखिए अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन जो है हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट है। 23 अगस्त 2025 को क्या मनाया गया था, तो अभी 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, क्योंकि इसकी शुरुआत 2024 से हुई थी। पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो आपका 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था और दूसरा अभी मनाया गया 23 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ए में लिखा हुआ है इसका आयोजन डल झील में किया गया था, ये बिल्कुल सही है भाई। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। देखिए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे। देखिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी किस मुख्य प्रायोजन से रूस की यात्रा पर गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए S/2025U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है, तो करेक्ट होगा यूरेनस यानी अरुण ग्रह का एक उपग्रह है जिसकी खोज अभी नासा के वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अभी घोषित किया है, तो करेक्ट आएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 4 दिसंबर। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है। इस विधेयक के तहत कहां भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। देखिए राइट आंसर होगा गुवाहाटी में। साथ ही जो विधेयक है भारतीय प्रबंधन अधिनियम देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करके पारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी, तो गुवाहाटी में। देखिए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया था, मैंने अभी बताया था ना, बुल्गारिया के सोमको में, तो बुल्गारिया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 97 यानी 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा हुआ है इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADE ने डिजाइन किया है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल ये भी सही है। यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला एक हल्का युद्धक विमान है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सत्य है। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है। देखिए लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है। करेक्ट आएगा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा के अनुवादों को, तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है, तो इन सभी देशों को नेपाल और तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया, इन सभी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू किया है। गाजा आधिकारिक रूप से किसका हिस्सा है, तो गाजा जो है ना यह आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का हिस्सा है भाई, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन का हिस्सा है गाजा। अगला क्वेश्चन है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित करके सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यानिक सिनर जिन्होंने अभी सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। हम अपना यानिक सिनर को हराकर है ना, यानिक सिनर को हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए में लिखा है यह विश्व खेल का 12वां संस्करण था जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, गलत लिखा हुआ है साथियों। बी में लिखा है चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। और भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए बेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है, तो वेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस खेल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से। हॉकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा हॉकी। देखिए बेस पेस ये रहे भाई, याद रखना ये 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और टेनिस खिलाड़ी जो है लिएंडर पेस उनके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है। तो हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा तानिया हेमंत, ये रही तानिया हेमंत, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहां पर किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई किस तिथि को। तो विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले की याद में श्रद्धांजलि कब अर्पित की गई, करेक्ट आंसर होगा 14 अगस्त को। याद रखिए 14 अगस्त को जो है ना साथियों विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाते हैं, इसी दिन भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए ए में लिखा है यह 79वां स्वतंत्रता दिवस था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह भी सही है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए भारत सिंगापुर के मंत्रियों का जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, यह हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ था, करेक्ट होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां याद रखना है।
नेक्स्ट है, देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लाउड सीडिंग में इन सभी का उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन सभी का ऑप्शन नंबर डी